तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, दूसरी तरफ राम राज्य की परिकल्पना है। भगवान दोनों में है, लेकिन तर्क अलग अलग है, विचार अलग अलग है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले दावे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य वाले दावे के आधार पर दोनों तुलनात्मक रूप से समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी, गोलबंदी से गैर हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। राजा के लिए पूरी प्रजा बराबर होनी चाहिए। गोलबंदी होगी तो न्याय नहीं हो सकेगा। हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य में कोई अपना पराया नहीं होता। राम राज्य में सबके साथ न्याय होता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होगा। लोगों के कहने में मत पड़ो, कच्चे लोग विवाद करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग में हमें किसी से डर नहीं। हिंदू राष्ट्र कोई जातिवाद नहीं, ये एक संस्कृति है। हम हिंदुओं के हित में अपमान को सह रहे हैं। हम राम के थे और राम के ही रहेंगे। हिंदू अब जाग रहे हैं, जल्द ही जवाब देंगे। ऐसे ही बयानों के आधार पर बहस शुरू हुई है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, इसकी खूबियां बता रहे हैं, तो कुछ विद्वान राम राज्य को आदर्श व्यवस्था बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर संघ का क्या कहना है, आज यह भी जानना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद अलग अलग मंचों से कई बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को परिभाषित कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि हिंदू का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, जीवन जीने की एक शैली है जो धर्म से कहीं ऊपर। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज जो है, इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत की नेशन जो है यह हिंदू नेशन है। तो धर्म और सियासत का बहुत पुराना नाता रहा है। देश में अलग अलग दौर में नेता और कुछ पॉलिटिकल संत धर्म और भगवान के नाम पर अपने अपने हिसाब से समीकरण सेट करते रहे। ऐसे में धार्मिक प्रवचनों के राजनीतिक मॉडल को समझने की भी जरूरत है। इस मॉडल में बाबा के प्रवचन में सियासत की हैवी डोज होती है। इसके बाद भीड़ के बीच विवादित विषयों पर ओपिनियन का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है। प्रवचनों में बीच में बार बार राजनीतिक बयानों वाले हल्के वार किए जाते हैं। इसमें नेताओं का गेस्ट अपीयरेंस भी होता है और ओपिनियन को वोट में बदलने वाला इमोशन भी होता है। अंत में इससे वोट बैंक वाले बैलेंस में इजाफा हो जाता है।